ये जो हमें कृपा से अवसर मिला है, इसे सावधानी पूर्वक भगवत चिंतन करते हुए शास्त्र प्रमाणित कार्यों का ही अनुष्ठान करें तो इसी जन्म में समस्त दुख, शोक, नाना प्रकार की चिंताएं, दुर्गति, ये सब नष्ट हो जाए। हमें लगता है कि हम अच्छे आचरण करते हैं, दुख क्यों मिलता है? हमारे बहुत जन्मों के कर्म हमारे संचित हैं। जब तक हम भगवद अर्पित कर्म नहीं करेंगे, भगवान नाम जप नहीं करेंगे, भगवत आश्रय नहीं लेंगे, तब तक उन कर्मों का नाश तुम्हारे शुभ कर्मों से नहीं होगा। शुभ कर्म और अशुभ कर्म दोनों का अलग अलग भोग प्राप्त होगा, जिसे सुख और दुख कहते हैं। एकमात्र भगवत समर्पित कर्म और भगवत स्मरण इतनी सामर्थ्य है कि आपके सब पहाड़ के पहाड़ जैसे शुभ अशुभ कर्मों को विध्वंस करके महासुख प्रदान करेंगे। जब तक शुभ अशुभ कर्म रहेंगे तब तक आपका जन्म मरण होता रहेगा, आपको दुख सुख की प्राप्ति होती रहेगी। जैसे किसी किसी को भ्रम होता है कि गर्भस्थ शिशु या बाह्य प्रकट हुआ या अभी बाल्यावस्था को है या किशोर अवस्था को है, इस जन्म में तो कोई पाप नहीं हुए, फिर वो क्यों मर जाता है या फिर वो क्यों असाध्य रोगों से ग्रसित हो जाता है? जीव पुरातन है, भगवान का अंश, और उसी ने जिन जिन शरीरों को धारण करके जैसे जैसे कर्म किए हैं वैसा वैसा उसको परिणाम भोगना पड़ता है। पहली बार थोड़ी मनुष्य बना है, शास्त्रों बार बन चुका होगा। जैसे प्रश्न उठता है कि 84 लाख योनियों में एक योनि है जिसमें कर्म नवीन किया जा सकता है, तो अभी तो वो मनुष्य योनि में है, पीछे क्या ऐसे कर्म किए? तो आप जानते हैं ये कितने करोड़ बार मनुष्य बन चुका है? नहीं जानते। अल्पज्ञ होने के कारण आप प्रश्न कर देते हैं कि मनुष्य योनि तो 84 लाख योनियों में एक बार ही मिलती है और अभी वो मनुष्य बना है, कोई नवीन कर्म किया नहीं, ना शुभ ना अशुभ, फिर उसे दंड क्यों मिल रहा है? क्योंकि अन्य योनियों में किए हुए कर्मों का परिणाम मनुष्य योनि में नहीं भोगना पड़ता। जैसे पशु है, पक्षी है, वो तो प्रारब्ध के अधीन होता है, नवीन कर्म कर ही नहीं सकता। फिर ये परिणाम किसका भोग रहा है? जो अभी अभी नवीन अवस्था को प्राप्त हुआ है मनुष्य शरीर में। तो आप अल्पज्ञ हैं, आप पीछे के जन्म नहीं देख पा रहे कि आप करोड़ों बार मनुष्य बने हैं। हर बार आपने वासना की फिसलन में फिसल करके अशुभ कर्म किए और भगवान को प्राप्त होने वाले भगवत प्रीत्यर्थ कर्म नहीं किए, भजन नहीं किया। अनादिकाल से भटकते चले आ रहे हैं। ये क्यों म्यों छोड़ करके यदि शास्त्र और संतों की बात मान लें तो आपका ये जन्म सब कर्म संस्कारों को मिटाकर परम पावन भगवान के चरणों की प्रीति प्रदान कर दे। वही योग योग है, वही ज्ञान ज्ञान है, वही धर्म धर्म है, जिससे भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए। वो कर्म धर्म योग ज्ञान किस काम का जो भगवान के नाम में प्रेम न हो, उनके रूप में प्रेम न हो, उनके श्री चरणों की भक्ति ना हो हृदय में। बड़े बड़े महापुरुष योगींद्र मुनींद्र भी जिनके चरणों का यश गाते हैं, चरणों की आराधना करते हैं, वो प्रभु हैं। हमें तो प्रभु का धाम का आश्रय मिल गया, प्रभु की चरण रज में रहने को मिल गया। बहुत महिमा है इस धाम की। श्रीपाद कह रहे हैं, यत्रैव प्रकटम किशोर मिथुनम तद गौर नीलच्छवि
श्री सस्यापि विमोहनम स्मर कला रंगैक रम्याकृति सर्वानंद कदम्ब कोपरि चमत्कारम महादुर्लभम कंचित प्रेम रसम स्रवत्तदखिलम क्षिप्त्वैह वृंदावनम। हे भाई, यत्रैव प्रकटम किशोर मिथुनम तद गौर नीलच्छवि। एक के श्रीअंग की कांति, अद्भुत गौरांग बदन स्वामिनी जो, और अद्भुत श्याम सुंदर श्री लालजू महाराज। यत्रैव प्रकटम किशोर मिथुनम, यहां प्रगट विराजमान है, प्रगट लीला कर रहे हैं। आप कहोगे हमें दिखाई नहीं देते, तो आपकी तो इतनी मलिन दृष्टि है कि आप अपने को नहीं देख पा रहे हैं। इसी घर में रहते हुए कहां आपकी दृष्टि है? आपकी तो मायामयी दृष्टि है, पार्थिव, जिसमें स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य दोष गुण लाभ हानि सुख दुख जन्म मृत्यु, ये जो मायाकृत खेल है यही दिखाई दे रहा है। आप अपने को भी तो नहीं देख पा रहे हैं, तो अपने अंशी प्रभु को देखने की क्षमता तुम्हारे दृष्टि में कहां है? जैसे कोई प्रश्न करे कि श्रीपाद कह रहे यत्रैव प्रकटम किशोर मिथुनम तदगौर नीलच्छवि, यहां प्रगट विराजमान है, उनका महल है, वो भ्रमण करते हैं, वन विहार करते हैं, लीलारत हैं। मुझे तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा, तुम्हें तो तुम ही नहीं दिखाई दे रहे हो। तुमने देखा अपने को? आपके पास ऐसी दृष्टि अभी नहीं है कि आप भगवद अंश अपने आप को देख लो। आप तो माया रचित दृश्य को केवल देखते हैं, शरीर और ये शरीरों के प्रकार। आपकी दृष्टि अभी उस योग्य नहीं है। उपासना से दृष्टि प्राप्त होती है। तब इन्हीन नयनन सब सुख देखें, अपनो जन्म सुफल कर लेखें। श्री ध्रुवदास जी महाराज परम रसिक। इन्हीन नयनन, इन्हीं दृष्टि में श्री जी की कृपा दृष्टि जागृत हो जाती है। तब निकष कुंज ठाढ़े भये भुजा परस्पर अंश, श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरख नयन हरिवंश। प्रेम नेत्र प्रकाशित हो गए, मानस नेत्र प्रेममय हो गए। अब दिखाई दे रहा गौर नीलच्छवि, गौरांग बदन, अनंत बिजलियों की कांति श्री लाडली जू, और अद्भुत लावण्य श्याम सुंदर श्री लालजू महाराज, दोनों गलबेहियां दिए हुए कुंज निकुंजों में प्रगट अभी यही आज अतिराजत दंपति भोर। आज पर हमारे नेत्र नहीं है कि हम वो देख पावे। हमारे क्या श्री सस्यापि विमोहनम स्मर कला रंगैक रम्याकृति, लक्ष्मी के भी वो नेत्र नहीं जिससे ये रस, तभी बहुत गूढ़ एकांतिक रस है। ब्रह्मा का भी जो दिव्य ज्ञान है, दिव्य नेत्र हैं, अभी उनमें वो प्रेम नेत्र नहीं जिनसे प्रिया प्रीतम की इस रसमयी विलास स्थिति को देख सके। वो तो बाल कृष्ण की लीला को ही देखने की सामर्थ्य नहीं रह गई, और कंपायमान शरीर होकर 3 परिक्रमा करके स्तुति करके चले गए ब्रह्मा जी। ये हमारे गौरांग बदन लाडली जू महाराज और श्याम बदन लालजू महाराज, ये यहां विराजमान है। मान लो आप, आपको दिखाई नहीं दे रहे पर आप मानते हो ना कि आप हैं, ऐसे आप मान लो। श्रीधाम वृंदावन प्रिया प्रीतम की नित्य लीला स्थली है। यहां एक सर्वानंद कदम माने समूह होता है। सर्वानंद का समूह, अद्भुत चमत्कार, महादुर्लभम। सर्वानंद कदम्ब कोपरि चमत्कारम महादुर्लभम। अपनी बुद्धि नहीं है कि इस बात को समझ सके।
जहां हमारी लाडली जी और लालजू गलबैया दिए हुए विहरण कर रहे हैं, उस शोभा को देख